Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with first chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is integers. In this class, we will complete exercise first D from the book Selena Coincide. So let's get started. So very first question we are having, the sum of two integers is -15. हमें यहाँ पे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग गिवन है कि हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स है और दो इंटीजर्स का जो सम है, जो प्लस है, वो प्लस का आंसर मेरे पास गिवन है यहाँ पे -15. ठीक है. इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 9, अगर इन दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर 9 है तो सेकंड इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है. तो आप लेट कर लो कि लेट अदर इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स. जो अदर इंटीजर है वो एक्स है. हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू अदर इंटीजर को फाइंड आउट करना है. ठीक है. अगर यहाँ पे देखो हमें एक्स फाइंड आउट करना है तो 9 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा. एक्स इज इक्वल्स टू -15. यहाँ तक रखो आप सेम, सिर्फ ये +9 इधर आके हो जाएगा -9. ठीक है. इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस करो, 15 + 9 विल गिव यू 24. साइन बढ़ेगा, 9 बढ़ा के 15 बढ़ा, 15 बढ़ा तो साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का. तो आंसर विल बी एक्स इज इक्वल्स टू -24. ओके. Now we are having second question. The difference between an integer and -6 is -5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन, हमें माइनस गिवन है, डिफरेंस गिवन है बिटवीन द इंटीजर एंड -6. इंटीजर और -6 के बीच में जो डिफरेंस है उसकी हमें वैल्यू गिवन है -5. हमें यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करनी है. ठीक है. तो मतलब हमें अदर इंटीजर को फाइंड आउट करना है. तो कितना आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल्स टू -5. यहाँ पे 6 क्या प्लस में जरा के माइनस कर दो तो x इज इक्वल्स टू -5 -6. x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 + 5 विल गिव यू 11. साइन बढ़ेगा नेगेटिव का, तो अदर इंटीजर विल बी -11. नाउ वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन विद द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 28. हमें यहाँ पे गिवन है कि टू इंटीजर्स का जो प्लस है, सम है, उसकी वैल्यू हमें 28 गिवन है. इफ़ वन इंटीजर इज -45, उसमें से जो एक इंटीजर है वो -45 है. हमें सेकेंड इंटीजर को फाइंड आउट करना है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट अदर इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स. हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो एक्स रखो एज सच, इज इक्वल टू एज सच 28 एज सच, -45 इधर क्या हो जाएगा, +45. ठीक है. इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 73. Now we are having fourth question. In fourth question we are given with the sum of two integers is -56. कोई भी दो इंटीजर का हमें सम यहाँ पे गिवन है -56. इफ़ वन इंटीजर इज -42, अगर फर्स्ट इंटीजर -42 है तो हमें x की वैल्यू को सेकंड इंटीजर को फाइंड आउट करना है. तो x इज इक्वल्स टू -56 रखो एज सच, -42 इधर आके हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा +42. तो माइनस प्लस माइनस, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 14. साइन बढ़ेगा, 56 बढ़ा ना तो नेगेटिव साइन, तो x कितना आ जाएगा, -14. नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर x एंड -9. हमें यहाँ पे डिफरेंस गिवन है बिटवीन द इंटीजर x, हमें यहाँ पे डिफरेंस गिवन है एंड -9 का. डिफरेंस बिटवीन x एंड -9 इज मतलब इज इक्वल टू 6. हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. x रखो एज सच, माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 9. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3. देखो हमें ऐसे गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन इंटीजर x एंड -9. या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीजर x और -9 में डिफरेंस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो -9 - x. ठीक है. क्योंकि -9 और x के बीच में डिफरेंस, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिवर्स करके भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 6. ठीक है. इसको सॉल्व कर लो, -9 - x इज इक्वल टू 6. हमें हमें x की वैल्यू निकालनी है. पहले x को पॉजिटिव कर लो, तो -9 इज इक्वल्स टू 6 + x हो जाएगा, -x विल गिव यू हेयर +x. ठीक है. +6 इधर आके -6 हो जाएगा, तो -9 - 6 इज इक्वल्स टू x. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो 15. साइन बढ़ेगा नेगेटिव का. तो पॉसिबल आंसर्स विल बी -3 एंड -15. नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन. फर्स्ट वी आर हैविंग -1 इंटू -1 इंटू -1. अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, और मैंने क्या किया, 60 -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 60 टाइम्स मैंने क्या किया, -1 को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आएगा. अगर आप -1 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर +1 आएगा. और अगर आप -1 को 75 मतलब ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर -1 आएगा. समझ आ गया कि अगर आप -1 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब अपनी 60 मतलब -1 मल्टीप्लाई कर लिए, 56 कर लिए, 54 कर लिए, तो आपका आंसर +1 आएगा. बट अगर आपने क्या किया, -1 को ऑड नंबर्स मतलब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर -1 आएगा. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेवंथ क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग -2 × -3 × -4
मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा देखो, 3 2 ज़र 6 मल्टीप्लाई 4 5 ज़र 20 मल्टीप्लाई -6 रखो एज सच। 6 मल्टीप्लाई 20 मतलब 120 मल्टीप्लाई -6 एंड 20 मल्टीप्लाई 6 विल गिव यू हेयर 720। तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा एज सच। तो आंसर विल बी -720। Next we are having second part. In second part we are given with -3 multiply -6 multiply -9 multiply -12, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये वाला माइनस ये वाले माइनस से कैंसिल कर दो। तो 6 3 ज़र यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 एंड 9 मल्टीप्लाई 12 विल गिव यू 108। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 1944। Now we are having third part. In third part we are given with -11 multiply -15, then we are having plus -11 multiply -25। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी ना। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर प्लस के इधर देखो और प्लस के इधर देखो, जो भी हमारे पास टर्म कॉमन आ रही है उस टर्म को हमें कॉमन ले लेना है, ठीक है। -11 और -11 सेम आ रही है ना, तो इसको सेम को रखो बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट करो। यहाँ पे क्या बचा -15, देन वी आर हैविंग प्लस -11 तो मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा -25, इसको मैंने सॉल्व करना है। तो -11 देन वी आर हैविंग -15 प्लस माइनस -25, ठीक है। तो -11 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे -40, ठीक है। अभी क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -11 मल्टीप्लाई -40, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी हियर 440, ओके। Next we are having fourth part. In fourth part we are given with 10 multiply -12 plus we are having 5 multiply -12। या तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो कि -12 आप बाहर कॉमन ले लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा -120 प्लस रखो एज सच। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा -60, ठीक है। सॉल्व कर लो, -120 प्लस माइनस -60, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 साइन बढ़ेगा नेगेटिव का। Next we are having 8th question. First part we are given with x multiply -1 is equals to -36। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो आप क्या करो, -1 मल्टीप्लाई में ना, अगर -1 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड कर दो। तो x कितना जाएगा, x इज इक्वल्स टू -36 रखो एज सच। -1 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करो, x इज इक्वल्स टू -36 डिवाइड -1, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 विच इज पॉजिटिव। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी पॉजिटिव, ओके। Now we are having second part. In second part we are given with x multiply -1 is equals to 36। हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू आंसर जो है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड वी आर हैविंग -1, इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड -1। अभी माइनस से माइनस कैंसिल करने को माइनस है नहीं ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -36 ओनली। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। Next we are having 9th question. In 9th question we are given with write all the integers between -15 and 15। हमें -15 और 15 के बीच में सभी इंटीजर्स लिखने हैं which are divisible by 2 and 3। जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हों। एंड मतलब होता है दोनों, 2 से भी हो 3 से भी हो, ऐसे नहीं 2 से हो गया पर 3 से नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना। अगर यहाँ पे एंड गिवन है 2 और 3 दोनों से ही होने चाहिए। और यहाँ पे गिवन है कि -15 और 15 के पहले सेंटर में हमें सभी इंटीजर्स लिखने हैं। तो आपने, अगर आपके पास यहाँ पे बिटवीन आ जाए ना, बिटवीन का मतलब क्या था कि आपने -15 और 15 नहीं काउंट करना, इन बिटवीन ही काउंट करने हैं आपने। तो कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे इन बिटवीन आ जाएगा -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इन बिटवीन इतने इंटीजर्स आ रहे हैं, बट हमें वही इंटीजर काउंट करने हैं जो 2 and 3 पे डिविजिबल हों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो, पहले 14 है, 14 2 पे तो जा रहा है पर 3 पे नहीं जाएगा, ये नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। 13 है, इन दोनों पे नहीं जा रहा। 12 है, 12 2 पे भी जाएगा और 12 3 पे भी जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा एक -12, ठीक है। इन बिटवीन आ जाएगा यहाँ पे एक -12। अभी -11 है, 2 पे भी नहीं जाएगा 3 पे भी नहीं जाएगा, -11 नहीं आएगा। -10 है, 2 पे तो जाएगा पर 3 पे नहीं जाएगा, ये भी नहीं आएगा। 9 है, 3 पे जाएगा पर 2 पे नहीं जाएगा। -8 है, 2 पे जाएगा पर 3 पे नहीं जाएगा। 7 भी नहीं जाएगा, 6 जाएगा, 6 2 पे भी जाएगा, -6 2 पे भी जाएगा और 3 पे भी जाएगा, ठीक है। तो -6 भी आप ले सकते हो। अभी अब -5 भी नहीं आएगा, -4 भी नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं जाएगा, -3 भी नहीं क्योंकि 2 के टेबल में नहीं जाएगा, -2 भी नहीं, 0 भी नहीं, -1 भी नहीं। अभी आप 0 लिख सकते हो। 0 जो है वो डिविजिबल, हर एक टेबल पे डिविजिबल होता है, तो 0 आप लिखोगे।
क्योंकि 0 हम हर एक टेबल पे डिविजिबल कर सकते हैं, ठीक है। 1 भी नहीं आएगा यहाँ पे, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 आ जाएगा एक यहाँ पे, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे एक 12 आएगा, ठीक है। बस यही आएंगे। तो ये वाले कुछ नंबर्स है जो मेरे पास -15 और 15 के सेंटर में इन बिटवीन है, जो 2 एंड 3 से डिविजिबल है, ठीक है। Next we are having 10th question. In 10th question we are given with write all the integers between -5 and 5. -5 और 5 के in between हमें सभी integers लिखने हैं which are divisible by 2 और 3. और का मतलब क्या होता है कि या तो 2 पे भी जा सकता है कोई बात नहीं, 3 पे भी जा सकता है कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 नंबर है, 4 2 पे तो जा रहा है पर 3 पे नहीं जा रहा, तो और का मतलब यही होता है अगर 2 पे भी जा रहा है तभी कोई बात नहीं, तभी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले आप नंबर्स लिख लो इन बिटवीन के। तो -5 कितना आ जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर। हमें यहाँ पे नंबर्स पे चेक करना है कौन 2 या 3 किसी पे भी जा सकता है। तो -4 2 पे जाएगा तो -4 लिख लो, -3 3 पे जाएगा तो -3 लिख लो, -2 2 पे जाएगा तो -2 लिख लो, ठीक है। -1 किसी पे नहीं जाएगा, ना 2 पे ना 3 पे, ये नहीं लिख सकते हम। 0 हर एक से डिविजिबल होता है, 1 भी लिख सकते हैं, अभी 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। तो आपके पास ये वाले नंबर आ जाएंगे जो हमारे पास डिविजिबल है 2 और 3 in between -5 and 5. Next we are having 11th question. 11th question first part we are given with -20 plus -8 डिवाइड -2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बॉड मास। हमें जैसे लास्ट एक्सरसाइज में बॉड मास सीखा था, तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिवाइड करोगे। तो पहले आप ये डिवाइड कर लो, -20 प्लस वी आर हैविंग, इन दोनों को डिवाइड करो, -8 डिवाइड -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई 3 रखो एज सच। नेक्स्ट आप क्या सॉल्व करोगे, नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे। तो -20 प्लस आ जाएगा 12, अब ये माइनस प्लस माइनस को सॉल्व करो तो आंसर कितना आ जाएगा -8। Next we are having second part. In second part we are given with -5 minus 48 divide we are having -16 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, तो अभी डिवाइड करना स्टार्ट करो, कितना आ जाएगा देखो, -5 रखो एज सच, माइनस एज सच, -48 और -16 को ऐसे डिवाइड करो, -48 -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 3 ज़र 48, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस वी आर हैविंग -2 मल्टीप्लाई 6, अभी कुछ रखो एज सच। अभी आप क्या करोगे, अभी आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, -5 -3 प्लस, तो 6 मल्टीप्लाई -2 मतलब -12 आ जाएगा, ठीक है। अभी जो आपके पास साइन यहाँ पे गिवन है, इकट्ठे साइन पहले सॉल्व कर लो, तो -5 -3 प्लस माइनस -12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो -8 -12 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा -20, ठीक है। Next we are having third part. In third part we are given with 16 plus 8 divide 4 minus 2 multiply 3. तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आप डिवाइड कर लो, 16 प्लस 8 डिवाइड 4 मतलब 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 16 प्लस 2 माइनस 6 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले एडिशन कर लो, तो एडिशन कर कितना आ जाएगा 18 माइनस 6 एंड 18 माइनस 6 विल गिव यू 12, सो आंसर विल बी 12। Now we are having fourth part. In fourth part we are given with 16 divide 8 multiply 4 minus 2 multiply 3. So according to बॉड मास पहले आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, इन दोनों को डिवाइड करो, आंसर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़र 8 3 2 ज़र 6, तो आंसर विल बी 2। Now we are having fifth part. In fifth part we are given with 27 minus 5 plus 28 माइनस 29 माइनस 7, ब्रैकेट्स को कर दो क्लोज, ठीक है। पहले आप ये इनसाइड वाली ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 29 माइनस 7, ठीक है। तो 27 माइनस 5 प्लस 28 माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 22, ठीक है। ब्रैकेट्स को कर दो क्लोज। नेक्स्ट में हैविंग 27, ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, करली ब्रैकेट को, 27 माइनस 5 प्लस, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6, ब्रैकेट क्लोज कर दो, 27 माइनस, सो इन दोनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा 11, इन दोनों को माइनस करो तो आंसर विल बी 16। Now we are having sixth part. In sixth part we are given with 48 minus bracket start 18 minus 16, 18 minus 16 minus 5 minus 4 प्लस 1 के ऊपर बार एंड ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, बार को सॉल्व करोगे, तो 48 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करो, 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस, यहाँ तक रखो सेम क्योंकि 4 के ऊपर बार स्टार्ट है, तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, ब्रैकेट्स को कर दो क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट आप ये वाली सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करोगे,
तो 48 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0, ब्रैकेट्स को कर दो क्लोज। नेक्स्ट वी आर हैविंग 48 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 0 मतलब 16 आ जाएगा। तो 48 माइनस, इन दोनों को माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा 2, इन दोनों को माइनस करो आंसर विल बी 46। Now we are having seventh part. In seventh part we are given with minus 8 minus curly bracket minus 6 bracket 9 minus 11 plus we are having 18 divide minus 3 bracket close. सबसे पहले आप सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो माइनस 8 माइनस माइनस 6, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है, प्लस 18 डिवाइड -3 ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पे बंद, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा देखो -8 माइनस करली ब्रैकेट, अगर ये ऐसे ना कि -6 और साथ में ब्रैकेट में -2 है, इट मीन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा +12, -6 मल्टीप्लाई -2 मतलब +12 प्लस वी आर हैविंग, इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा -6, ठीक है, क्योंकि 18 डिवाइड -3 करना है, 18 जाएगा 3 के टेबल में 6 पे और ये माइनस साइन आ जाएगा एज सच, तो कितना आ जाएगा -8 माइनस 12 प्लस माइनस -6, तो -8 माइनस, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 6, तो -8 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 14 साइन बढ़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -14। Next we are having 8th part. In 8th part we are given with 24 divide 12 minus 9 के ऊपर बार -12 ब्रैकेट क्लोज, देन वी आर हैविंग -3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 4 + 1, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा 24 डिवाइड, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 3 -12 माइनस, अभी क्या करो बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले इसको डिवाइड कर दो, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 2 + 1 रखो एज सच, इसको सॉल्व करो, डिवाइड कर दो, पहले ये ब्रैकेट में पहले डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 8 -12 ब्रैकेट वी आर हैविंग माइनस, पहले मल्टीप्लाई करो 6 + 1, क्योंकि बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो 8 -12 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा -4, सेंटर वाला माइनस एज सच, एंड 6 + 1 विल गिव यू 7, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे आंसर 11 साइन बढ़ेगा। Next we are having 12th question. In 12th question we are given with find the result of subtracting the sum of the integers between 20 and 30. हमें क्या करना है, हमें एक तो between 20 and 30 के integers लिखने हैं, तो between वाले integers क्या आ जाएंगे, 20 और 30 को हम काउंट नहीं करेंगे, between का मतलब 21 से स्टार्ट करेंगे, तो हमें सम करना है सभी integers का, 21 + 22 + 23 + 24 25 26 27 28 29, हम यहाँ पे 30 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे बिटवीन गिवन है। एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको बिटवीन 20 और 30 सभी यहाँ पे इंटीजर्स का सम करना है, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30। यहाँ पे लिखा ना फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, फ्रॉम वाली टर्म हमेशा हमें पहले रखनी होती है, तो फ्रॉम वाली टर्म कौन सी है, इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30, अगर फ्रॉम 20 30 आ जाए ना तो हमें 20 और 30 भी काउंट करना है, तो 20 और 30 के बीच में लिख लो पहले 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, इसको आपने माइनस करना है फ्रॉम दीज ऑल टर्म्स। समझ आ गया कि आपने सबसे पहले फ्रॉम वाले सभी टर्म्स रखने हैं 20 से लेके 30 तक, उसमें से आपको माइनस करना है बिटवीन 20 एंड 30 के इंटीजर्स, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करो, ये सभी कुछ रखो एज सच, 20 21 22 23 एंड सोन अप टू 30, ठीक है। और आपने क्या करना है, ब्रैकेट के सामने देखो ये माइनस है ना, मतलब सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन कितना जाएगा -21 -22 -23 -24 -25 एंड सोन अप टू -29, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना जाएगा, +21 -21 कैंसिल, +22 -22 0 मतलब कैंसिल, +23 -23 कैंसिल, 24 वाला भी कैंसिल, 25 वाला भी, -29 तक कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ बचा हमारे पास 20 + 30, क्योंकि सभी जो साइन है ऑपोजिट साइंस प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 20 बचेगा और 30 बचेगा, एंड 20 + 30 विल गिव यू 50, सो योर लास्ट आंसर विल बी 50, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग 13th क्वेश्चन। इन 13th क्वेश्चन वी आर गिवन विद एट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, हमें क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लाई को हमें यहाँ पे ऐड करना है विद द कोशेंट ऑफ, कोशेंट मतलब डिवाइड ऑफ, विद द कोशेंट ऑफ
-187 डिवाइड 11, मतलब हमें इन दोनों के प्रोडक्ट को और इन दोनों के क्वोशिएंट को हमें ऐड करना है, सम करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा 221 प्लस रखो एज सच, और 187 डिवाइड 11 करो, तो 187 डिवाइड 11 करने पे कितना आ जाएगा, देखो 11, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 डिवाइड करने पे आंसर आ गया 17, सो हियर इट विल बी -17, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 221 प्लस माइनस माइनस -17, इन दोनों को माइनस करो तो आंसर विल बी 204. ओके, next we are having 14th question. In 14th question we are given with the product of two integers is -80. हमें यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है, उसका आंसर हमें गिवन है -180. इफ़ वन ऑफ देम इज़ 12, अगर इन दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर 12 है, हमें सेकंड इंटीजर को फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लो, सेकंड इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक्स इज इक्वल्स टू -180 रखो एज सच। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15। ऐसे आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 12 180 यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आंसर 15 आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन एज सच। Next we are having 15th question. In 15th question we are given with a number changes from -20 to 30. मेरे पास एक नंबर था -20, वो चेंज हो गया अभी 30 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, वो नंबर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अगर मेरे पास कुछ माइनस में टर्म थी, अभी वो पॉजिटिव में 30 में चला गया, -20 चेंजेस टू +30, तो वो नंबर क्या हुआ, दिख रहा है हमें, वो नंबर इंक्रीज हुआ। अभी वो कितना इंक्रीज हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। कितना इंक्रीज किया, आप क्या करोगे, आपने पहले हायर वैल्यू लेनी है, हायर वैल्यू को माइनस कर देना आपने लोअर वैल्यू से, हायर वैल्यू को आपने माइनस कर देना लोअर वैल्यू से, तो कितना आ जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस 20, तो आंसर विल बी 50। तो वो 50 नंबर से इंक्रीज हुआ है। सो दिस नंबर -20 इज इंक्रीज्ड बाय 50, इज इंक्रीज्ड बाय नंबर 50. ओके, next we are having second part. In second part we are given with a number changes from 40 to -30. एक मेरे पास नंबर था +40, अभी वो चेंज होकर -30 रह गया, तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, वो दिख रहा है हमें, वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। और कितना डिक्रीज हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना फाइंड आउट करने के लिए आपको एक मेथड है कि अपने यहाँ पे हायर नंबर माइनस लोअर नंबर ही करना है, हायर नंबर माइनस लोअर नंबर करना है। तो कितना आ जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस 30, तो वो नंबर क्या है 70 डिक्रीज हुआ है, 70 नंबर से वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.